बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो एशिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सांप पाए जाते हैं जो कि जहरीले हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम उन 4 सांपों के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो एशिया में पाए जाने वाले तमाम सांपों में से जहरीले माने जाते हैं और इनको बिग 4 स्नेक्स का नाम दिया जाता है। और ये चारों सांप जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी पाए जाते हैं। इनमें जो पहला सांप है वो है जी कॉमन करेट। कॉमन करेट को संगचूड़ सांप का भी नाम दिया जाता है। ये सांप नुक्टर्नल होता है, यानी ये रात के वक्त एक्टिव होता है और अपने शिकार को ये ज़्यादातर रात के वक्त पकड़ता है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। इस सांप की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इसके दांत जो हैं जिन्हें हम फैंग्स भी कहते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जब ये किसी को काटता है तो कोई पेन महसूस नहीं होता। इतना ही पेन महसूस होता है जितना एक मच्छर के काटने का होता है। तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि सांप ने काटा है या कोई मच्छर या कोई और चीज़ काट गई है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद है जी रसल वेपर। रसल वेपर को कोड़ियों वाला सांप भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है ये पंजाब और सिंध के इलाकों में मिलता है। इसके फैंग्स जो हैं वो काफ़ी बड़े और नोकीले होते हैं, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि ये एशिया का जो सबसे जहरीला सांप है वो ये रसल वेपर है। ये भी नुक्टर्नल है, यानी रात के वक्त ये ज़्यादा एक्टिव होता है और दिन को एक्टिव नहीं होता। इसकी शक्ल जो है वो माहौल से ज़्यादा मुताबिकत रखती है और इस तरह ये एक कैमोफ्लेज करता है। ये ज़्यादातर उन जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर चूहे और रोडेंट्स ज़्यादा हों। ज़्यादातर ये धान की फसलों में आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर चूहे और रोडेंट्स होते हैं और ये उनको अपनी खुराक बनाता है। तीसरा जो सांप है वो है जी सासकेल्ड वेपर, जिसको खपरा सांप भी कहा जाता है और ये भी पूरे पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। इस सांप की अगर हम बात करें तो इसकी शक्ल भी जो है वो रसल वेपर के साथ मिलती जुलती होती है, कुछ इनमें डिफरेंस होता है। ये भी इंतहाई जहरीला सांप है और ये भी पूरे पाकिस्तान के अंदर पाया जाने वाला एक सांप है। और आखिरी अगर हम चौथे सांप की बात करें तो इसको इंडियन कोबरा कहा जाता है। कोबरा ऐसे सांप होते हैं जो अपना फन फैला सकते हैं, उनको कोबरा कहा जाता है। इंडियन कोबरा जो है ये भी एक एशिया का जहरीला तरीन सांप माना जाता है। ये नुक्टर्नल नहीं है, बल्कि ये दिन के वक्त भी एक्टिव होता है और अपनी खुराक को ये दिन के वक्त भी तलाश करता है, रात के वक्त भी तलाश करता है और बाज़ औक़ात ये अपनी खुराक की तलाश में घरों के अंदर भी दाखिल हो जाता है। तो ये जो 4 स्नेक्स हैं इनको बिग 4 स्नेक्स का नाम दिया जाता है। इनमें 2 स्नेक्स जो हैं कोबरा और कॉमन करेट, ये न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स हैं, यानी ये ऐसे स्नेक्स हैं जिनका जहर जो है हमारे नर्वस सिस्टम को मुतासिर करता है। इस तरह हमारे न्यूरॉन्स को मुतासिर करेगा, हमारे जिस्म के अंदर जो पैगाम रसानी का सिलसिला है उसको ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस हो जाएगी और उसके बाद जी रेस्पिरेटरी जो हमारी एक्टिविटी है वो इंतहाई कम हो जाएगी और जिसके नतीजे में हमारे मसल जो हैं काम करना बंद कर देंगे और हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और बाकी जो 2 सांप हैं जिनमें रसल वेपर और सासकेल्ड वेपर हैं, ये हीमोटॉक्सिक स्नेक्स हैं, यानी इनका जहर जो है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर असर रखता है। यानी इसमें इनके अगर कोई इनमें से सांप काट ले तो हमारा ब्लड की जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी उसका जमाव जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो टूट फूट जाते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, जिनसे शदीद ब्लीडिंग हो जाती है और हमारे दिल के जो सेल्स वगैरह हैं उनकी मौत होना शुरू हो जाती है और टिश्यूज़ की मौत होना शुरू हो जाती है और अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। तो इन चारों सांपों में से अगर कोई भी सांप आपको काट ले तो फ़ौरन डॉक्टर के साथ रजू करें और अपना इलाज करवाएं, बजाय इसके जो आप अपने देसी टोटके करते रहते हैं। कोई जो है जी आग का पौधा इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, तो इससे इंसानों की डेथ हो जाती है। वैसे ये विनोमस सांप हैं, अगर आप इनका बर वक्त इलाज करेंगे तो डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने देसी टोटके यूज़ करते हैं इसकी वजह से काफ़ी सारे इंसानों की मौत हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।